नमस्कार, मैं सुनील सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर का विधानसभा मजमा जो है, इसमें उपचुनाव की सीट पे जो है तैयार है। और जिस तरीके से उपचुनाव का माहौल चल रहा है, पूरे यूपी में 9 सीट पे जो है चुनाव होना है। उस 9वें सीट में 10 सीट पे होना, लेकिन अब एक सीट कंफर्म नहीं हुआ है कि उसका डेट कब क्या कैसे होगा, लेकिन 9 सीट अभी कंफर्म हो गया है। तो उस 9वें सीट में जो है मजमा का भी नाम है। मजमा में जिस तरीके से रणनीति चल रही है, जिस तरीके से पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतार रही हैं, सपा ने कैंडिडेट उतार रखा है, बसपा ने उतार रखा है, और भीम आर्मी यानी आज़ाद पार्टी ने भी अपनी कैंडिडेट को भी उतार रखा है। अभी बचा है तो सिर्फ भाजपा का इंतजार है कि कौन सी चेहरे को जो है सामने लाती है। अभी वो जातिगत के मामले में अगर प्रत्याशी उतारती है या फिर किसी और को भी कैंडिडेट यहाँ उतारती है, क्योंकि यहाँ से मैं बता दूँ, सुचना मौर्य भी अपनी टारगेट पे हैं, गुलाब मौर्य भी हैं, और मौर्य समाज के भी लोग मतलब दावा ठोक रहे हैं कि हमको जो यहाँ से टिकट मिलेगी। लेकिन इसी दौरान जो बसपा के कैंडिडेट हैं दीपू तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इनसे जो ये वकील रहने वाले कहाँ के हैं, ये कौन से विधानसभा से आते हैं, मैं क्योंकि जो लोकल कैंडिडेट हैं या फिर बाहरी कैंडिडेट हैं, लोग ज़्यादातर फोकस लोकल कैंडिडेट के ऊपर करते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये इनकी जो रणनीति ये पहले की है, पहले क्या करते थे, पहले किस राजनीति में थे या फिर बिजनेस से उठ के भी राजनीति में आए हुए हैं। तो सर, आप चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। किस विधानसभा से आते हैं? मैं मजमा विधानसभा का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं बात आपकी हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मजमा विधानसभा का। और हम लोग की छात्र राजनीति से शुरुआत हुई है राजनीति की। मतलब आप राजनीति पहले से ही शुरू में हैं, छात्र राजनीति में जुड़े हुए हैं, तो राजनीति की सारी पहलू आपके बारे में जानकारी तो होगा ही। जी। जिस तरह से मैं आपके लोकल जो चीज़ें सवाल होते हैं जनता के या लोग हम लोग भी जो पूछते हैं कि पूरे मजमा विधानसभा में ग्राम सभा कितने हैं? अगर आप मजमा ब्लॉक की बात करेंगे तो 40 ग्राम सभा हैं जी। सिटी की बात करेंगे तो 86 है, और आप अगर पहाड़ी की बात करेंगे तो 46 है। तो ये ग्राम सभा की बातें हो गई। अब जिस तरीके से पूरे मजमा में वोटर्स कितने हैं? 4 लाख समथिंग है, 3,97,000 कुछ हैं जो आज के डेट में है, और 6,000 इस बार बढ़े हुए हैं नए वोटर हैं। तो ये आंकड़ा है वोटरों का, क्योंकि अभी जो भी कैंडिडेट सामने दिख रहे हैं, अगर उनसे ये सवाल किया जाए तो शायद ये भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये पुराने राजनीति से जुड़े हुए हैं, छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ ये मजमा से रहने वाले हैं। तो मजमा में बेसिक समस्या क्या क्या है, अगर आप मजमा से हैं? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं। अब इसमें आप पूछिए कि महत्वपूर्ण समस्याएं क्या हैं, तो बेसिक समस्या क्या तो इसमें आप देख लीजिए, चाहे आप सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, सड़क तो कहीं है ही नहीं है। हम तो पूरी विधानसभा घूम रहे हैं, गांव से लेके जो मुख्य मार्ग है मैं उस पर भी चल रहा हूं, गांव की सड़कों पे भी चल रहा हूं। तो सड़क के बारे में तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर सरकार के ऊपर से अधिकारी आके जांच कर ले तो वो ये नहीं कह सकते कि 1 किलोमीटर की सड़क पूरे मजमा विधानसभा में ऐसी हो जिस पे आप बढ़िया स्पीड से गाड़ी आप लोग चला सकते हैं। और आप लोग खुद गांव-गांव घूम रहे हैं, तो आपसे अच्छा कौन बताएगा कि सड़क की स्थिति क्या है? बाकी जो जनता की मूलभूत सुविधाएँ हैं वो तो सारे परेशान हैं। कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे तो डॉक्टर नहीं है, तो कहीं दवा नहीं है। स्कूल की स्थिति ये है कि कब स्कूल गिरेगा ये भी पता नहीं है। तो जो सरकार का जो जल नल का जो मिशन जो चल रहा था, जो गांव-गांव में जो पानी की टंकी लगाई जा रही थी, पानी टोटियाँ गांव-गांव में लगाई जा रही थी, लोगों को पानी की सुविधा सरकार दे रही थी, उससे आप क्या खुश हैं कि नहीं? देखिए, पानी देने के लिए अगर सरकार काम कर रही है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि ये बजरंगबली को लड्डू चढ़ा दूँ। लेकिन समस्या ये है कि पानी देने के लिए जल योजना चालू हुई है कि लूटपाट करने के लिए चालू हुई है, ये कंफर्म करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोहे के पाइप ऊपर निकला हुआ है और अंदर सब प्लास्टिक की पाइप है, कहीं पाइप कटा हुआ है, कहीं लोग पानी तो आ ही नहीं रहा है, नल में लगे हैं, ताला बंद है नल में और पानी नहीं है, और कहीं कहीं डंडा खड़ा है, नीचे जो पाइप लाइन है वो आके उसमें ज्वाइंट नहीं हुई है, खाली वो डंडी दिखा के पेमेंट ठेकेदार ले गया, कंपनियां ले गई। अब पानी आए ना आए वो तो सरकार के काम है, योजना थी, योजना लागू हो गई, अपना 1,000-2,000 करोड़ रुपए काम इधर उधर हुआ, गए सारे लोग। बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि सरकार ने जो है नल तो लगा दिया है, लेकिन उस नल में जल नहीं है। अरे नल में ताला लगा है, पानी की एक बूंद नहीं आ रही है, गाँव वाले कह रहे हैं। तो कहीं कहीं टोटी ही नहीं लगी है, और कहीं कहीं डंडा खड़ा है, टोटी लगी है, तो उसमें पाइपलाइन ज्वाइंट नहीं है। कह रहे हैं कि भैया लगा के गिनती करवा के दस्तखत करवा के नंबर डाल के आधार कार्ड लेके चले गए, पानी आज तक नहीं आया। अब उसकी कौन सी समस्या है? तो आप कह रहे हैं कि इसमें भी जो है, इसमें भी पानी में भी जो भ्रष्टाचार जो है किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के लिए तो कोई पर्टिकुलर ये थोड़ी ना कि पानी में नहीं करेंगे, उसमें तो और बढ़िया करेंगे पानी में।
हैं, पानी में तो और बढ़िया करेंगे। तो इस समय जिस तरीके से राजनीति चल रही है, आप एक ब्राह्मण चेहरा हैं और इसमें आप बसपा से कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज जो है वो आपको सपोर्ट में तैयार है या नहीं? अरे भाई, आप लोग बार बार ब्राह्मण समाज मेरा परिवार है, मेरा घर है। अब घर अगर सपोर्ट नहीं करता तो मैं चुनाव लड़ता? जो आप छात्र संघ से जुड़े हैं, तो छात्र जब आप कॉलेज में छात्र रहे होंगे, जब नेता रहे होंगे, तो मझवा के भी लोग आपके साथ पढ़े लिखे होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे, आपके सहपाठी के साथ में पढ़ रहे होंगे, वो लोग से आपकी मुलाकात हुई नहीं? मैं मझवा विधानसभा में घूम रहा हूँ, डेली मुझे 10, 20, 25 आदमी मिल रहे हैं जो कल तक मेरे साथ मेरे हम उम्र थे, आज या मुझसे 2-4 साल सीनियर उस समय भी रहे तो आज भी रहे, और या मुझसे जूनियर हैं, और या तो जो समकक्ष हैं वो मेरे साथ क्लास फेलो हैं वो भी मिल रहे हैं। कल तक कॉलेज में मुझको उन्होंने 1 वोट दिया था, आज विधानसभा में मुझे वो 4 वोट देने का दावा। 4 वोट कैसे देंगे भाई? उस एक तो उस समय दिए, वो आज भी है। अब उनकी उस समय शादी नहीं हुई थी, आज शादी हो गई, तो मेरी भाभी श्री भी हो गई या भयो भी हो गई। और अगर उनके बच्चे हैं तो अगर शादी हो गई तो बहू का भी वोट मिलेगा, और शादी नहीं हुई तो बेटे का वोट मिलेगा। तो आंकड़ा तो चारों तरफ से हमारा मजबूत है, और उसमें ये नहीं है कि उस और समाज के लोग वोट कर रहे हैं दीपू तिवारी को। दीपू तिवारी के साथ कोई समाज नहीं है, सर्व समाज के लोग दे रहे हैं, वो चाहे किसी भी। जिस तरीके से आप जो आपने बताया कि 4 वोट जो है आपका जो सहपाठी थे, जो पढ़े लिखे साथ में थे, वो उनका हो गया, फिक्स हो गया। और मझवा की जो जनता है आपसे मतलब बीच आप हर लगभग गाँव में जा रहे होंगे, जनता के बीच जा रहे होंगे, तो जनता से कैसा प्यार सम्मान मिल रहा है आपको? देखिए, जनता बहुजन समाज का मैं प्रत्याशी हूँ, बहन जी के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि मझवा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की सीट रही है, और लोगों ने यहाँ से 5 बार बहुजन समाज पार्टी को जिताया है। 5 बार। तो इस बार भी बहुजन समाज पार्टी के साथ वो ईमानदारी से खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। अच्छा, आप जिस तरीके से, चलिए मैं पहले की बात कर लूँ, जिस तरीके से जो पार्टियाँ मुख्यमंत्री के रूप में रही हैं, मायावती जी भी रही हैं, अखिलेश जी भी रहे हैं, मुलायम जी भी रहे हैं, और इस समय योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, तो इन चारों लोग में आपको सबसे अच्छी सरकार चलाने को किसको मिल रही दिख रही होगी? देखिए, मुझी को नहीं, पूरे मझवा विधानसभा ने, पूरे उत्तर प्रदेश में आप किसी के पूछेंगे तो ये चारों लोगों में से सबसे नंबर 1 पे बहन जी को लोग बोलेंगे। आप मझवा विधानसभा की बात छोड़ दीजिए या दीपू तिवारी की बात छोड़ दीजिए, आप जब सरकार की बात करेंगे तो उसमें नंबर 1 पे बहुजन समाज पार्टी मजबूती से जनता का साथ दिया है, और जनता के उस पर खरी उतरी है बहन जी की सरकार। और बहन जी ने सर्व समाज का सम्मान करते हुए सर्व समाज के लोगों का काम किया है, और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस पे बहन जी के ऊपर कोई उंगली उठा सके। अच्छा, जिस तरीके से आप बसपा से लड़ रहे हैं, तो आज़ाद पार्टी बीच सामने चुनाव मैदान में है, तो क्या लग रहा है कि आपका बसपा का भी वो वोट काट सकती है? देखिए, ऐसी कोई पार्टी यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। हम तो जा रहे हैं, हम तो, आप लोग अब कहाँ से नाम ले रहे हैं इस पार्टी का मैं नहीं जान रहा हूँ। और अभी वही कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट पूरे हैं भैया। अब अभी तक तो मैं नहीं देखा कहीं, न मुझसे कहीं मुलाकात हुई ऐसे कैंडिडेट के रूप में किसी की, और न कहीं उनका मैं कुछ देखा, और न जनता ने मुझे इस टाइप की कोई बात बोली कि कोई इस टाइप का भी कैंडिडेट लड़ रहा है या इस टाइप की पार्टी है। पार्टियाँ तो देखिए प्रदेश में गिनने लगेंगे तो सैकड़ों पार्टियां हैं। अब कौन कौन लड़ रहा है, कहाँ कैसे कैसे लड़ रहा है, ये हमको नहीं मालूम। हम अपनी बात कर सकते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में पूछेंगे तो बहुजन समाज पार्टी मझवा में मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और इसका जीता जागता ये है कि विपक्षी बसपा पर सबकी निशाना साध रहा है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब ब्राह्मण समाज आपका भाई, मतलब आप सबसे जुड़े हुए हैं, आपको लोग पसंद करेंगे, आपको वोट करेंगे, और जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं उनके लोग भी आपको पसंद करेंगे, तो क्या आपकी जीत क्या मझवा से? देखिए, मैं सबसे पहले तो लोगों का भ्रम दूर कर दूं, मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण समाज मेरा घर परिवार है। अब घर परिवार के को लेके अगर कोई बात करता है, टिप्पणी करता है, तो वो ठीक नहीं है। वो मेरा परिवार है, मैं उनके बीच का हूँ, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, तो क्यों नहीं मेरा साथ देंगे? आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या आपका परिवार आपका साथ नहीं देगा? या जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसका परिवार उसके साथ नहीं खड़ा है? तो अगर आपका परिवार खड़ा है, उनका परिवार खड़ा है, तो फिर दीपू तिवारी का परिवार क्यों दीपू तिवारी को छोड़ के जाएगा कहीं? मैं उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूँ जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप ब्राह्मण, अरे जो जिसके साथ है वो है,
खुल के। दीपू का भी परिवार दीपू के साथ मजबूती से खड़ा है, ईमानदारी से, दमदारी से, वफादारी से खड़ा है। और दीपू तिवारी के साथ सर्व समाज के लोग खड़े हैं। दीपू कोई जात की राजनीति करके दीपू यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। दीपू सबका सम्मान करते हैं और दीपू तिवारी को सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को इस बार मन बना लिया है, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ही चुनाव जीतेगी। तो जिस तरीके से आप यहाँ से बसपा से ही कैंडिडेट रहे रमेश बिंद, अब उनकी बिटिया जो है मैदान में है सपा से, तो क्या लग रहा है कि रमेश बिंद भी जो है अपने वोटरों जो पहले विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी वोटर्स रहे होंगे, उनके भी लोग उनके साथ खड़े रहे होंगे, तो क्या नहीं आपको नहीं लगता कि वो भी वोट जो है बसपा वोट काट सकते हैं? देखिए, पहले तो जिसका आपने नाम लिया, अब आप ये भी बोल रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी से थे, तो उनका कौन सा वोट है? उन्होंने कौन से वोट को ले आके उसमें फिट किया है? अरे वो बहन जी का वोट है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव जीते हैं, बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती है, कोई व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं जीता है। और उनका इतना अगर वजूद रहा होता तो क्यों वो किसी दल के मोहताज हैं? लड़ जाए चुनाव, अगर उनका अपना इतना बहुत बड़ा बेस है, मजबूत है। तो बेटी को तो उतारा है मैदान में ना? क्यों उतारा बेटी को? खुद क्यों नहीं लड़े? खुद को लड़ना चाहिए, खुद को लड़ना चाहिए, बेटी को क्यों उतारा? और बेटी को उतारा है तो जनता के बीच में जाए ना। मझवा विधानसभा में 5 बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव जीती है और 2 बार गलती से भाजपा जीती है। तो सपा का तो यहाँ कभी आज तक इतिहास ही भूल नहीं रहा है। मझवा विधानसभा में तो झूठे सपा वाले परेशान हैं। अरे वो अपना घर बैठे, घर बैठे। आपको मतलब कहना है कि सपा का अभी तक यहाँ से एक बार भी खाता खुला नहीं है, तो सपा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था ऐसे? न खाता खुला है और न भविष्य में कभी खुलेगा। बहुजन समाज पार्टी जीती है, बहुजन समाज पार्टी ही मझवा विधानसभा में जीतेगी। जिस तरीके से कि हर बार जो है डॉक्टर ही जो है चुनाव जीत रहे हैं, चाहे बसपा से जीते हों, डॉक्टर रमेश बिंद जीते थे, विनोद बिंद जो है जो गठबंधन में थे वो भी निषाद पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो भी जीते। तो इस बार भी उनकी बेटी जो है ज्योति बिंद भी जो है वो भी डॉक्टर MBBS की हैं, वो भी चुनाव मैदान में है। तो क्या नहीं आपको लगता कि इस बार भी हैट्रिक लग सकता है जो है डॉक्टर? देखिए, जनता बहुत सुई लगवा ली और जनता को यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी सुई सब लगा रहे हैं। अब जनता का पेट भर गया। फर्जी एक डॉक्टर 15 साल रहे, फिर एक डॉक्टर पता नहीं कहाँ से चले आए, वो भी 2 साल रहे हैं, और 2 साल में ही जनता को ऐसा सुई लगाए कि वो निकल लिए। अब जनता ढूंढ रही है और दिख ही नहीं रहे हैं, तब से तीसरे एक डॉक्टर के रूप में आ गए, आप बता रहे हैं। तो काहे इतने डॉक्टर की ज़रूरत है? अब जनता खुद अपना इलाज करेगी और डॉक्टरों का इलाज करेगी जनता। अब जनता के खुद उसको मालूम चल गया, जनता इन डॉक्टरों से इतना सुई लगाना सीख गई है कि इस बार जनता सुई लगाएगी इन डॉक्टरों को। आपको ये कहना है कि मतलब अब जो जनता, जब डॉक्टर अब सुई नहीं लगाएंगे, अब जनता ही सुई लगाएगी। हाँ, तो इसमें जिस आपकी जो चुनावी रणनीति है, चुनाव में जब आप खड़े हो रहे हैं, तो किस मझवा कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आप लेके चुनाव में आ रहे हैं? देखिए, मझवा में बहुत से मुद्दे हैं और विकास एक ऐसा मुद्दा है कि उसमें सारे मुद्दे समाहित हैं। तो मझवा में सिर्फ विकास चाहिए। और विकास अभी तक यहाँ के विधायकों ने अपना किया है, मझवा का विकास नहीं किया। चाहे वो पूर्व विधायक हों, उनका इतिहास भूगोल कुछ नहीं था, आज उनका विकास देख लीजिए। इसके पहले के विधायक देख लीजिए कि 2 साल यहाँ विधायक रहे, एक को कहीं विकास का बोर्ड नहीं लगा, नाली खरंजा का बोर्ड नहीं लगा, लेकिन हॉस्पिटल उनका 5 मंजिला बन के तैयार हो चला है। तो जनता देख रही है कि लोग किस तरह से विकास कर रहे हैं। आपको ये कहना है कि जितने भी लोग अभी तक आए हैं वो मझवा को लूटे हैं, मझवा को लूट के अपना विकास जो है किया है, मझवा का कोई विकास नहीं किया है। तो इस बार दीपू तिवारी अगर मैदान उतर रहे हैं तो मझवा अगर आपको भरोसा कर सकती है कि जो वो लोग नहीं कर पाए वो आप करेंगे? दीपू तिवारी 18 महीना 2 साल का ये लगभग चुनाव है, उसके बाद फिर 2027 में चुनाव होगा। दीपू तिवारी ये भरोसा दे रहा है मझवा विधानसभा में कि अगर मझवा की जनता ने आशीर्वाद दिया, सहयोग किया और उस लायक दीपू को बनाया, तो दीपू तिवारी कभी भी पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं है। अच्छा, अभी तक भाजपा ने कैंडिडेट का नाम नहीं घोषित कर पाया, ऐसा क्यों? आपको क्या लग रहा है कि भाजपा क्यों नाम निकाल रही है? देखिए, वो पार्टी का निर्णय है, उनकी अपनी राजनीति और रणनीति का तौर तरीका है पार्टियों का। उन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया या क्यों घोषित नहीं कर पा रहे हैं, ये उनका विषय है।
इस पे मैं बहुत ना टिप्पणी करना चाहता हूँ और न मैं चाहता हूँ कि कोई मतलब नहीं है उनका। चलिए, जाते जाते आप मझवा की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मझवा की जनता से यही मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि दीपू तिवारी पर एक बार अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाएं और दीपू तिवारी मजबूती से मझवा विधानसभा की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि दीपू तिवारी आपके लिए हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा और आपके जो भी मुद्दे रहेंगे, जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी और जो भी आप दीपू तिवारी से अपने भाई, अपने बेटे के रूप में जो अपेक्षा रखेंगे, दीपू तिवारी उस पर खरा उतरेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो थे बसपा के कैंडिडेट जो अपनी बातों को जो है यहाँ रखे हैं। अब ये देखना है कि मझवा विधानसभा में कौन सी सीट पार्टी जो है अपने जीत के जो है विधानसभा में जाती है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मझवा जो भी पूर्व विधायक रहे हैं, मझवा का विकास न करके वो अपना विकास किए हैं। अगर दीपू तिवारी जीतते हैं तो ये देखना होगा कि दीपू तिवारी क्या मझवा का विकास करते हैं। दीपू तिवारी की बातें कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।